हेलोएल्केन। हेलोएल्केन वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ देखिए अल्केन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिथाइल का लेते हैं, सॉरी मीथेन का लेते हैं। तो यहाँ पर 4 वैलेंसी होता है तो 4 हाइड्रोजन पुट करेंगे, 1 2 3 4। अब इस अल्केन में से क्या हटाना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अब जैसे ही एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और वहां पर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन कहने का मतलब क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए आप। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन ले लेते हैं। ये जो हमारा यौगिक बना है, कंपाउंड बना है, ये हमारा हेलोएल्केन कहलाएगा। तो ये एक अल्काइल ग्रुप है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। उसी को हम हेलोएल्केन कहते हैं। ये जो ग्रुप बना है पूरी, इसको क्या कहते हैं, हेलोएल्केन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसका सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड X। R का मतलब होता है अल्काइल। ये जो C है और H कितना है, 1 2 3, CH3 और ये Cl। ये जो CH3 है ये हमारा अल्काइल है, यानी यहाँ से यहाँ तक R है। और ये जो है वो क्या है, हेलोजन ग्रुप है। और हेलोजन ग्रुप को X से सूचित किया जाता है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो RX। इसका सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RX। समझ में आया। इसी तरह यहाँ देखिए C2H5, ये अल्काइल ग्रुप है, इसको R से सूचित किया जाता है। Br ये हेलोजन ग्रुप है और हेलोजन ग्रुप को X से सूचित किया जाता है, RX। तो इस तरह से इसका सामान्य सूत्र बना R सिंगल बॉन्ड X। अब यहाँ देखिए हेलोइडेंस, ये दूसरा टॉपिक है। वे यौगिक जिनमें हेलोजन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, यानी हेलोजन होगा, जो हेलोजन होगा वो किससे जुड़ा रहेगा, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा रहेगा, वो हेलोइडिन कहलाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इस बेंजीन से डायरेक्ट क्या जुड़ा रहेगा, हेलोजन जुड़ा रहेगा। मान चले यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए, ये जो हेलोजन है, क्लोरीन है, ये किससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बेंजीन से। तो इस पूरे को क्या कहेंगे, हेलोइडिन कहेंगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन। तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर कार्बन 6, कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर C6H5 लिख दिए, ठीक है। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, तो Cl लिख दिए। इसका जो सामान्य सूत्र यानी ArX होता है, Ar सिंगल बॉन्ड X होता है। Ar का मतलब होता है अराइल और X का मतलब होता है हेलोजन। अराइल कहने का मतलब बेंजीन। यहाँ देखिए बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, जो हमारा ग्रुप बनता है वो हमारा एराइल कहलाता है। जैसे C6H5, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन था ना पहले, तो यहाँ पर से हटकर क्या आ गया, एक Cl आ गया। यानी कहने का मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके हाइड्रोजन आ जाता है, तो पूरे को हेलोजन कहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर हेलोजन न लगाकर अगर सिर्फ H हटा दे, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, ये जो हमारा पूरा ग्रुप कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, अराइल ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अराइल ग्रुप। तो C 1 2 3 4 5 6 है तो 6 कार्बन, तो C6H5 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन C6H5 और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, तो C6H5Cl। इस पूरे को Ar कहते हैं और इसको हेलोजन यानी X से सूचित किया जाता है, तो ArX। इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा Ar सिंगल बॉन्ड X। समझ में आया। अब यहाँ देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है C6H5Cl, C6H5 या Br, क्लोरीन की जगह Br भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। अब हम समझते हैं हेलोएल्केन्स का क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण करेंगे किसका, हेलोएल्केन्स क्या करेंगे। हेलोएल्केन्स समझ में आ रहा है, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, हेलोएल्केन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहेगा, अल्काइल ग्रुप से रहेगा जुड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन इसे 4 भागों में करते हैं। जैसे यहाँ देखें, जिससे पहला भाग होगा मोनो हेलोएल्केन, दूसरा होगा डाई हेलोएल्केन, तीसरा होगा ट्राई हेलोएल्केन, चौथा होगा टेट्रा हेलोएल्केन। एक कार्बन के लिए मोनो लगता है, ठीक है, और ये हेलोएल्केन। 2 कार्बन के लिए डाई हेलोएल्केन। आपको ऐसा लग रहा है लेकिन ये गलत है पैटर्न। कैसे, यहाँ पर मोनो कार्बन को नहीं दर्शाया गया, मोनो यहाँ पर हेलोजन ग्रुप को दर्शाया गया। किसको दर्शाया गया, हेलोजन को दर्शाया गया, यानी हेलोजन के एलिमेंट को दर्शाया गया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 कार्बन है, कितना कार्बन, 1। वैसे भी समझाने, वैसे नॉर्मल बेसिक से फिर से यहाँ समझेंगे, फिर से एक नॉर्मल टॉपिक समझा देगा।
जैसे यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितना है, एक है, और ये हैलोजन ग्रुप है ना, तो इसके लिए मोनो यूज होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्लोरीन की संख्या कितना है, ये हैलोजन है, और हैलोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। क्लोरीन की संख्या 2, यहाँ पर एक ही था, यहाँ पर 2 है, 2 के लिए लगता है डाई, एक के लिए लगता है मोनो। अगर यहाँ पर 2 की जगह पर 3 आ जाए तो उसके लिए क्या लगेगा, ट्राई लगेगा। इसी तरह अगर 4 आ जाएगा तो टेट्रा लगेगा। अब समझते हैं यहाँ पर मोनो हैलो एल्केन क्या होता है। जब एक हैलोजन एटम हो, जब एक हैलोजन एटम हो, क्या कहलाता है, मोनो एल्केन कहलाता है। भाई यहाँ देखिए, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जिसे मीथेन भी कहते हैं। वैसे मीथेन नहीं पढ़ना है, इसे मिथाइल पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्लोरीन है, क्लोरीन को कंपाउंड में कैसे पढ़ते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, फ्लोरीन को फ्लोरो, आयोडीन को आयोडो। यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन को हम पढ़ेंगे क्लोरो, तो क्लोरो मिथाइल। दूसरा हमारा C2H5 Br, कंपाउंड में हम Br को ब्रोमीन नहीं पढ़ेंगे, ब्रोमो पढ़ेंगे। और यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, और 2 के लिए एथ होता है, कितना होता है, एथ होता है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे ब्रोमो इथेन, लेकिन यहाँ पर इथेन नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इथेन ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव किए हुए हैं, और एक हाइड्रोजन जैसे ही रिमूव होगा तो वो हमारा इथाइल ग्रुप बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथाइल। लेकिन यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसे ऐसे पढ़ेंगे, क्लोरो, कार्बन एक है तो मीथेन, तो मीथेन। क्यों एन लगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर देखिए C2H5 ब्रोमो इथेन। अब डाई हैलो एल्केन क्या होता है, जब हाइड्रोजन एटम हो, कितना हाइड्रोजन एटम हो, 2 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ देखिए क्लोरीन हमारा हाइड्रोजन एटम है, और कितना है, 2 है, और 2 के लिए डाई लगता है, तो डाई। और यहाँ पर क्लोरीन जो है तो उसको क्लोरो पढ़ते हैं, तो डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो मिथ, एल्केन ग्रुप है तो मीथेन। ट्राई हैलो एल्केन में देखते हैं, जब 3 हाइड्रोजन एटम हो, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यानी क्लोरीन कितना है, 3 है, 3 के लिए ट्राई होता है, 1 के लिए मोनो होता है, 2 के लिए डाई होता है, 4 के लिए टेट्रा होता है। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्राई। लेकिन यहाँ पर वैसे इसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ट्राई, और ये क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है तो ट्राई मीथेन पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्राई मीथेन ना रहकर इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, इसे पढ़ते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, याद रखिए। टेट्रा हैलो एल्केन, जब 4 हाइड्रोजन एटम हो, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4, क्या इसमें आपको H दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे, ये C है यानी कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 4 है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया इसका मंत्र। यानी आज के क्लास में हम लोग समझे हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन क्या होता है, वही यौगिक जिनमें हाइड्रोजन किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तो जो हमारा ग्रुप बनता है वो अल्काइल ग्रुप बनता है, और उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर दे तो वो हमारा हेलो एल्केन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड X, R होता है अल्काइल, X होता है हाइड्रोजन। समझ में आया। हेलोजन कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा हेलोजन है। इसी तरह दूसरा टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन। वही यौगिक जिनमें हेलोजन सीधे बेंजीन से जुड़ा रहता है। जो हमारा हेलोजन रहता है, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डायरेक्ट इससे जुड़ा रहेगा, बेंजीन से जुड़ा रहेगा, तो वो हमारा हेलो एरीन कहलाता है। हेलो कहने का मतलब हेलोजन ग्रुप, और एरीन कहने का मतलब बेंजीन। बेंजीन तो समझ में आ रहा है, बेंजीन ये स्ट्रक्चर हुआ बेंजीन का। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम नामकरण कर दिया है समझने के लिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई अगर हेलोजन ग्रुप ऐड करते हैं, जैसे ब्रोमीन ऐड कर दिए, ब्रोमो बेंजीन बन गया, तो ये जो हमारा कहलाएगा ये हेलो एरीन कहलाएगा, ठीक है। ये यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एरीन कहलाएगा। तीसरा समझिएगा हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन। मोनो हेलो एल्केन होता है, डाई हेलो एल्केन होता है, ट्राई हेलो एल्केन होता है, टेट्रा होता है। एक हेलोजन के लिए मोनो लगता है, 2 के लिए डाई लगता है, 3 के लिए ट्राई लगता है, 4 के लिए टेट्रा लगता है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा केस देखने को मिल सकता है जिस यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर टेट्रा न लग के यहाँ पर क्लोरोफॉर्म आ गया। वैसे कुछ याद करना पड़ेगा, जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो, टेट्रा हेलो एल्केन, जब 4 हेलोजन हो क्या कहलाएगा, टेट्रा कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट नामकरण हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।